नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा ख़ास कार्यक्रम शख्सियत और मैं हर्ष। जैसा आप जानते हैं कि सर्दी का मौसम चल रहा है, इस मौसम के अंदर छोटा हो या बड़ा हो, जिसको थोड़ी-सी भी कोई बीमारी या परेशानी है तो उनको सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। और इसी माध्यम से आज हमारा ख़ास कार्यक्रम है और रुड़की शहर के मशहूर डॉक्टर एनडी अरोड़ा जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने अपने क्लिनिक पर एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया है। इस शिविर के माध्यम से जो आस-पास के इलाके में जो लोग हैं जिनको साँस लेने में दिक्कत होती है, छींक आने में परेशानी होती है या किसी तरह की एलर्जी है, उन सभी का इलाज निःशुल्क किया जा रहा है। और ये एक आध्यात्म कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम आगे भी जाना चाहिए ताकि और लोगों को भी इस चीज़ तरह की प्रेरणा मिले और लोग भी जो अपनी सेवाएँ हैं, जो जनता तक जिनको ज़रूरत है, वहाँ तक पहुँचा सकें। एनडी अरोड़ा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। ये हमारे आज लोहड़ी का दिन है और सिप्ला कंपनी के सहयोग से हम उनके लंग फंक्शन कर रहे हैं, फेफड़ों की जांच। सर्दी का मौसम स्पेशली जो इनके लंग सेंसिटिव हैं या जिनको एलर्जी ज़्यादा होती बहुत बढ़ जाती है, सांस की तकलीफ़, स्पेशली वृद्ध लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है, या पीडियाट्रिक एजों के लिए। तो इसी दृष्टि से मैंने, चूँकि मैं हृदय रोग विशेषज्ञ रहा हूँ, जीराट्रिशियन हूँ, बूढ़े लोगों का इलाज करता मैं स्पेशलाइज्ड हूँ, तो मैंने सिप्ला कंपनी के सहयोग से एक कैंप लगाया है कि जिससे सांस की जांचों की होती रहे और टाइमली सब देखभाल हो सके। ये मुफ्त कैंप है और मैं चाहूँगा उनकी सफलता के हिसाब से हर महीने लगाया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल और भी है। जो लोग वृद्ध हैं, जैसे आपने बताया कि मैं बूढ़े लोगों की सेवा करता हूँ, तो आजकल आप देख रहे हैं कि जितनी बीमारियाँ पहले नहीं थी आज ज़्यादा हो रही हैं। हार्ट की परेशानी है, छोटे हों हर उम्र के लोगों को हार्ट की परेशानी हो रही है। उनके लिए क्या टिप देना चाहेंगे, क्योंकि आपका उम्र का बहुत ज़्यादा है और आपको तजुर्बा बहुत ज़्यादा है इस लाइन का। देखिए, एक तो ये है कि हम लोग थोड़ा खान पान पे ध्यान कम देते हैं। जैसे जैसे साधन बढ़ते जा रहे हैं, बैठे बैठे हर चीज़ मिल जाती, तो हमारा जो चलना फिरना कम हो जाता। यानी कि फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिल गई है और हम लोगों को काम हाँ, करना, शरीर को फिजिकल। फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है हर उम्र के लिए, बूढ़े लोगों के लिए भी। अगर हम दिन में चलते रहें, जब धूप निकल आए या जब मौसम थोड़ा सा भी संभले तो ज़रूर चलें। हमारी वाइटल कैपेसिटी बढ़ती रहेगी, लंग्स बढ़ते रहेंगे, हार्ट का सिस्टम ठीक रहेगा, मेटाबॉलिज्म ठीक होगी, चर्बी ज़्यादा नहीं जमा होगी। हम उन सब को छोड़ के सब चीज़ दवाइयों पे निर्भर करेंगे तो होगा भी। दूसरा, आज की कंपटीशन में पॉल्यूशन का भी बड़ा बड़ा रोल है। खाने में पॉल्यूशन है, वायु में पॉल्यूशन है, पीने में पॉल्यूशन है, तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन इन्फेक्शन हर मौसम में साथ दे रहा है। नवंबर तक इस बार हमने डेंगू को त्रस्त होकर देखा लोगों को। इतना डेंगू मैंने बहुत बड़ा सवाल आपने उठाया कि इस बार जिस तरह डेंगू का प्रकोप यहाँ पर फैला है, इससे पहले शायद इतना लगता है। रुड़की में नहीं देखा था। हमने शाहजहाँपुर में, जब मैं सीएमओ था, तब वहाँ देखा था, लेकिन रुड़की में इस बार इतना ज़्यादा हुआ कि हर तीसरे बंदे को प्लेटलेट चढ़ानी पड़ रही थी, चौथे बंदे को। तो बहुत बड़ी बात। इतना डेंगू की लगभग अचानक एक कुछ मौतें भी हुई हैं। मेरे यहाँ तो नहीं हुई, लेकिन बड़े बड़े अस्पतालों में हुई हैं, पेपर में आया, देखा भी है। तो दुख होता है कि हम सिर्फ एक मच्छर जैसी चीज़ से नहीं अपने आप को बचा पा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल है। जैसे आपने कैंप लगाया यहाँ पर, आपने देखा कि खांसी की बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी होती है ऐसे करते रहते हैं, उनको किस तरह का ट्रीटमेंट मिलना चाहिए? क्या इसका कोई प्रॉपर इलाज है? हाँ, एक तो लंग्स की एक्सरसाइज का भी इलाज है। हम चूँकि लंग फंक्शन टेस्ट कर रहे हैं, उसी हिसाब से उसका आपके डिवाइस ही बताते हैं, उसी हिसाब से दवाई भी बताते हैं, तो है। जेनेरिक चीज़ें कितनी ज़्यादा लाभप्रद रहती हैं? हैं? जेनेरिक जो दवाइयाँ होती हैं, लोगों के लिए कितनी लाभप्रद रहती हैं? जेनरिक की दवाइयों से मुझे कोई शिकायत नहीं है, सब फ़ायदा करती है। लेकिन ये है कि जो अच्छी कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट प्रोत्साहन करने के लिए लोगों तक पहुंचती ज़्यादा। जेनरिक दवाइयाँ मिल नहीं पाती उस हिसाब से। आप पेपर पर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप चीज़ अवेलेबल ही ना हो, सिर्फ स्टोरों पर तक हो, तो उसका लाभ कम हो रहा है। हम चाहेंगे, जो मोदी जी चाहते हैं कि थोड़ा इकोनॉमिक दवाइयाँ मिलें, लेकिन उसके लिए प्रोत्साहन भी तो करना पड़ेगा अच्छा ना। डॉक्टर साहब, एक नारा देश के अंदर चलाया जाता है, स्वच्छता सर्वेक्षण। तो ये जो सर्वेक्षण है पूरे देश में होता है और रुड़की शहर को जो माँ गंगा की गोद में बसा है, इसको एक आध्यात्म क्षेत्र भी माना जाता है।
तो आप क्या यहाँ रुड़की की जनता को संदेश देना चाहेंगे, जिस जिस तरह की सरकार की तरफ से मुहिम चलाई जाती है, चाहे वो स्वास्थ्य के प्रति, अब देखिए कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर लोगों को मुफ्त इलाज मिल रहा है आज की डेट के अंदर, एम्स के अंदर मिल रहा है, कार्ड बनाए जा रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए वैसे तो बहुत अच्छी, लेकिन समर्पण की भावना ना हो तो स्वच्छता कहाँ आएगी। आप आज ही मैंने पेपर में पढ़ा है कि रुड़की में स्वच्छता अपने पिछले साल से 40 पॉइंट नीचे आ गया, कि जहाँ जहाँ सफाई होती थी इस बार नहीं हो पाई। डिक्रीज। हाँ बिल्कुल। और उसका कारण क्या है, जो भी कारण रहा हो, या उसकी जगह जो भी मशीनरी लगाई वो काम ना कर रही हो, नुकसान तो पब्लिक दुनिया को हो रहा है ना, हमारे आवाम को हो रहा है। इस जो आवाम के लिए काम करेगा वो कहीं ना कहीं आगे बढ़े। बिल्कुल तो साहब, जो आपने कैंप लगाए आवाम के लिए लगाए। बिल्कुल आवाम के लिए लाया है। मेरा तो ये मन भी है कि जब तक हम जीवित हैं, वृद्ध आश्रम मैंने चलाया हुआ है, वृद्ध लोगों की सेवा मैं ज़रूर करूँगा। आजकल मैं डायलिसिस यूनिट में इंचार्ज हूँ, ये सिविल हॉस्पिटल में डायलिसिस यूनिट है। और हमारे यहाँ से जब मैंने शुरू किया था तो पूरे महीने में 100 डायलिसिस नहीं होती थी, अब 250 से 300 होती हैं। अपनी कैपेसिटी का 100% वर्क दे रहे हैं, मुफ्त दे रहे हैं। अच्छा, ये कैंप जैसे आज लगाया गया है, लोहड़ी के उपलक्ष्य में लगाया गया है, तो क्या आगे भी इसे कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा? कोशिश करूँगा हर महीने एक कैंप हो। आज जिस कंपनी ने स्पॉन्सर किया है सिप्ला ने, बहुत प्रभावित हुए हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सहयोग से आप लोग काम कर रहे हैं। ये थे एनडी अरोड़ा जी, जो रुड़की शहर के बहुत मशहूर डॉक्टर हैं, और जैसे उन्होंने कहा है कि जब आप हम किसी कार्य को आगे लेके चलते हैं तो बहुत लोगों का सहयोग मिलना शुरू हो जाता है। तो कहते हैं कि अंधेरे से दूर ले जाती है किताब, अच्छे और बुरे की पहचान कराती है किताब। तो अगर आप शिक्षित हैं तो अच्छा इलाज लीजिए, अच्छे लोगों की शरण में जाइए, तो कहीं ना कहीं आपको शिफा होगा। आप देख रहे थे अब तक लाइव उत्तराखंड, मैं हर्ष रुड़की से। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू शाना।